अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, जिन खबरों पे आज आपसे बात होगी उनमें सबसे पहले नवाज शरीफ के हल्का एन 130 में जो धांधली के सबूत सामने आए हैं, नून लीग के और बहुत सारे रहनुमाओं के धांधली के सबूत भी तैयार हैं और इस हवाले से खुफिया हाथ हरकत में आ चुके हैं। कौन है ये जिसके इशारे पे ये धांधली मंजर आम पे लाई जा रही है। दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरामीम मंजूर की गई हैं कौमी असम्बली में, उसमें हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। जो मखसूस नशस्तों के हवाले से फ़ैसला आया उसके ख़िलाफ़। और आखिरी खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की कादियानियों की हमायत में जो उन्होंने फ़ैसला किया है 3 रुकनी बेंच ने, उसने पूरे मुल्क में आग लगा दी है और कौमी असम्बली भी इससे महफूज नहीं रही। सबसे पहले इसी खबर पर बात कर लेते हैं कि मुबारक अहमद सानी ये जो केस था, जो कि एक कादियानी है और उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट में इनका चल रहा था, उस पर जो फ़ैसला दिया है उसके बाद पूरे मुल्क में इस वक्त आग लगी हुई है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि असल मसला ये क्या है। असल मसला ये तहरीफ़ कुरान का है। चीफ जस्टिस ने इस केस में जो मौक़िफ़ अख्तियार किया उनकी सरबराही में इस बेंच ने, कि कादियान ये कुरान की जो तफसीर है ये कादियानी अपने कॉलेज में या अपनी इबादतगाह में पढ़ा रहे थे, तो उस पर उलमा कराम ने सवाल ये उठाया है कि कादियानी तो अक़लियत हैं और मुसलमान है ही नहीं, और ना ही वो कुरान और हदीस और तफसीर को पब्लिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1974 में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में जो कौमी असम्बली ने कानून साज़ी की थी उसमें इनको अक़लियत करार दिया गया था। तो इस तरह ये इस कानून साजी के तहत वो अपने इबादतगाह या कॉलेज में ये जो तफसीर पढ़ा रहे थे, इसके लिए वो जुर्म के मुर्तकब हुए। और चीफ जस्टिस का ये मौक़िफ़ कि अपनी इबादतगाह की 4 दीवारी में ये काम कर रहे थे, तो क्या 4 दीवारी में किया गया जुर्म नहीं होगा? 4 दीवारी में कुरान मजीद की अगर तहरीफ़ की जाएगी तो ये जुर्म नहीं होगा? ये उलमा कराम की तरफ से सवाल उठाया गया, जिसके बाद पूरे मुल्क में आग लग चुकी है उनके ख़िलाफ़। और ये फ़ैसला एक और बड़ा मानी खेज इसमें अमल है कि सुप्रीम कोर्ट के अमूमन फ़ैसले इंग्लिश में आते हैं, ये वाहिद फ़ैसला है काफ़ी अरसे बाद जो उर्दू में आया। तो इसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में तो आग लगी गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब वज़ीर ने 1 करोड़ रुपये इनके सर की कीमत मुकर्रर की, वो गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। लेकिन अताउल्लाह तारड़ जिन्होंने इनके इस अपना सुप्रीम कोर्ट के हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बड़ा ही अच्छा होता कि कौमी असम्बली में भी अपने सीनियर रहनुमाओं को भी ऑन बोर्ड ले लेते। कौमी असम्बली में हनीफ अब्बासी ने जो है वो बड़ी सख्त तकरीर की है। उनका कहना था कि आइन के तहत कादियानी तबलीग और तशहीर नहीं कर सकते, मज़हब के नाम पर किसी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे, आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए हुकूमत मौजूद है। ये इसके साथ साथ जो अब्दुल कादिर पटेल थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी कौमी असम्बली में तकरीर की और उनका कहना था कि चीफ जस्टिस की तरफ इशारा करके उनका कहता है कि अगर ये मुनाफिक मेरे नबी के अलावा किसी को नबी मानते हैं तो ये कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते। तो ये इस वक्त पूरे मुल्क की जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं वो इस वक्त भड़के हुए हैं और ये आग बढ़ती जा रही है। और अगरचे हुकूमत चीफ जस्टिस के साथ इस पूरे मामले में खड़ी है, ताहम ये मामला इतनी आसानी से हल होता नज़र नहीं आ रहा। और ये वजह बनी कि ये जो पिछले 2 साल से ज़ायद अरसे में इमरान खान समेत PTI के हज़ारों वर्कर्स और कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, उनकी गिरफ्तारियाँ, गैर आइनी इक़दामात पर चीफ जस्टिस की जानिब से खामोशी, ये शायद कुदरती एक उनके ऊपर एक या कहते हैं कि एक आपके अमाल का वबाल आता है, वो आया है। और उन्होंने इस उलमा कराम के बकौल इस केस में कुरानी आयात की गलत ताबीर और तशरीह की है और उनके कॉल झूठ बोला कि उन्होंने हमें दावत दी थी उलमा कराम को कि वो आएँ और इसमें रहनुमाई करें, लेकिन हमें ऐसी कोई दावत नहीं मिली है। तो ये मुबारक अहमद सानी केस के हवाले से इस वक्त जो मुल्क में आग लगी हुई है उस पर मैंने कहा कि आपको बताऊं कि क्या हो रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में, मैंने आपको कल भी बताया था कि वो बिल पेश होना था, उसमें फौरी यानी कि ये अर्जेंट बेस पे ना सिर्फ पेश किया गया बल्कि उसमें तरामीम मंजूर भी कर ली गई हैं। और अब इन तरामीम के तहत हुकूमत यानी ये सुप्रीम कोर्ट से जंग की तरफ कैसे जा रही है। इससे पहले जितने भी बिल पास होते हैं कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, उनमें अगर कोई कानून साजी की जाती है तो वो उस दिन से उस लागू होती है। पिछले किसी भी आला अदालत के फ़ैसले या मातहत अदालत के फ़ैसले पर उसका इतलाक़ नहीं होता।
और ये कल जो कानून के माहिरीन हैं हमारे सीनियर वकला, उन्होंने भी यही बात की थी मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ कर कि इस कानून का इतलाक़ आइंदा से होगा। ये जो पिछले फ़ैसले आ चुके हैं, जैसे कि मखसूस नशिस्तों में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, उस पर इतलाक़ नहीं होगा, लेकिन हुकूमत ने इस मखसूस नशिस्तों पर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उस पर उनसे बराह रास्त जंग शुरू कर दी है। और ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने ना सिर्फ इन तरामीम की मंजूरी देती है, जिसमें PTI ने मुखालफत की थी इस कानून की और JUI ने राय शुमारी में हिस्सा ही नहीं लिया, और बल्कि बिल में कानूनी माखरीन की राय के बरखिलाफ इस कानून की मंजूरी बजाय कल या आज जब ये पेश हुआ उस और मंजूर हुआ, उससे इसमें माजी के सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों के फैसलों को भी इख्तियार दे दिया गया है कि उनके ख़िलाफ़ भी इस कानून के तहत जाया जा सकता है, और उन फैसलों को भी इस कानून का पाबंद कर दिया गया है। ये असल में मैंने आपको कल भी बताया था कि ये तरामीम, ये जो मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, उनको काउंटर करने के लिए लाई जा रही हैं, और इसमें आला अदालतों से नून लीग की हुकूमत जो है वो बराह रास्त जंग चाह रही है ताकि उसे कोई सियासी शहादत का मौका मिल सके। लेकिन मौजूदा मुल्की हालात में सियासी शहादत का मौका मिलना नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए तकरीबन नामुमकिन हुआ चाहता है। अब आखिरी खबर की तरफ आएंगे कि नवाज शरीफ समेत नून लीग की धांधली बेनकाब हुई है और खुफिया हाथ इसमें हरकत में आ गए हैं। मेरा इशारा पतन की जो सरवर बारी साहब की रिपोर्ट है N 130 में नवाज शरीफ की धांधली के हवाले से जो रिपोर्ट दी, पहले उस रिपोर्ट के कुछ जस्ता आपको बता दूं कि उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का N 130 में नवाज शरीफ को बदतरीन धांधली से जिताने के खिलाफ ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक यास्मीन राशिद 208 पोलिंग स्टेशन से जीत रही थी। मज़कूरा पोलिंग स्टेशन पर कौमी असम्बली के लिए नवाज शरीफ को जितवाने के लिए टर्न आउट को फिर बढ़ाया गया और ये 86 से 102% तक, यानी 100% से भी ज़्यादा दिखाया गया, जबकि इसके नीचे की सूबाई असम्बली में ये टर्न आउट सिर्फ 40 से 45% रहा। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कौमी और सूबाई असम्बली के वोटों का टर्न आउट तकरीबन एक जितना ही होता है। बिल्कुल ये मैंने 90s में जो 2 इंतखाबात थे, जिसमें एक में बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनी, वो भी कवरेज किए। उस पर 97 के इंतखाबात जिसमें नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, वो भी कवर किए। और उसके बाद जो परवेज़ मुशर्रफ ने 2003 में इंतखाबात करवाए, उसमें काफ लीग बरसर इक़्तिदार आई, वो भी कवर किए। उसके बाद 2008 के इंतखाबात कवर किए, फिर 13, 18 किसी भी मैंने जो आम इंतखाबात उसमें ये नहीं देखा कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के वोटों का तनासब कम या ज़्यादा हो। ये तकरीबन एक ही तनासब में वोट पड़ते हैं। और इसमें अब जो उनकी रिपोर्ट है उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि नवाज शरीफ की ये पोलिंग स्टेशन है इनमें टर्नआउट 86 से 102% तक दिखाया गया, जबकि इसके नीचे जो उनके अपने सूबाई असम्बली के उम्मीदवार जीते हैं उनका टर्नआउट सिर्फ 40 से 45% तक दिखाया गया है। मैंने आपसे कहा था कि ये खुफिया हाथ हरकत में आ गए हैं, और ऐसे मौके पर कि जबकि इमरान खान के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं, PTI पर मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं, और इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने की कोशिशें की जा रही हैं, और उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो 9 मई के हवाले से माफ़ी मांगे, तो एक खुफिया हाथ जो है वो हरकत में आया है और इलेक्शन में होने वाली धांधलियों को उसने बेनकाब कर दिया गया है। और ये खुफिया हाथ उसी इदारे की तरफ से आया है जिसके एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत जो हैं वो एक्सटेंशन की ख्वाहा हैं, और ये वो हाथ हैं जो नहीं चाहते कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, और उनके इशारे पे ही ये रिपोर्ट जो है जो फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली की थी और फॉर्म 45 और 47 का जो PTI जो है वो शोर मचा रही है कि धांधली हुई है, ये उस धांधली का उनके जो मुतालबा या उनका दावा है उसकी इस पूरी रिपोर्ट में तस्दीक हो रही है। और हमारे ज़राए के मुताबिक अब ये कट्टा जो है ये सिर्फ नवाज शरीफ तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि नून लीग, बल्कि शरीफ ख़ानदान और नून लीग के दीगर रहनुमा जो हैं उनकी इंतखाबी धांधली के मामलात को भी सामने लाया जाएगा। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।